वेलकम टू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। अगर आपने आज तक कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं किया या फिर बिगिनर है या करना चाहते हैं या शुरुआती ही अभी अभी कर रहे हैं, तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट करने से पहले क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या देखना जरूरी है, इस चीज़ के बारे में हम आपसे बात करेंगे। आपको बताएंगे कि आपने क्या देखना चाहिए। देखो दोस्तों, म्यूचुअल फंड एक पॉपुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो कि बहुत बढ़िया है। इसमें सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं। हर जितने भी इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है और ज़्यादा से ज़्यादा म्यूचुअल फंड में ही मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको एक प्रोफेशनल मैनेजर मिलता है जो कि आपको पैसों को डाइवर्सिफाई में इन्वेस्ट करता है। इक्विटी मार्केट में लगाता है, डेट में लगाता है, बॉन्ड्स में लगाता है और हर जगह आपके पैसे को लगाता है। यह बात तो ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों म्यूचुअल फंड में बहुत सी ईएमसी कंपनियां हैं, बहुत से फंड है, हर कैटेगरी के फंड है। तो दोस्तों आपने कौन से राइट म्यूचुअल फंड अपने लिए आपने चूज करना है, कैसे करना है, क्या क्या देखना आपने जरूरी है, इस चीज के बारे में आपको बताता हूँ। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन तब तक चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लो, हो सकता है तो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों आपने उस जिस फंड में आप इन्वेस्ट करना, जिस फंड में आपने अपना मन बना रखा है कि मैं इस फंड में, आपको अच्छा लगता है, आपने उस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपने उस फंड में क्या क्या देखना है। जैसे कि सबसे पहले आपने उस फंड की परफॉर्मेंस देखनी है। उस फंड ने एनुअल टू एनुअल कितना रिटर्न दिया, जब से ये शुरू हुआ है, ये कब शुरू हुआ था, तब से इसने कब कितना रिटर्न दिया। 5 साल का रिटर्न देखना है, 3 साल का रिटर्न देखना, 1 साल का रिटर्न देखना है। ठीक है दोस्तों, उस फंड की एज देखने की कितना साल से ये फंड अच्छा परफॉर्म कर रहा है। दूसरा दोस्तों आपने उसमें उसका देखना है फंड साइज, बहुत इंपॉर्टेंट। फंड साइज बोले तो ये फंड में कितना पैसा लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है, कितने हजार करोड़ का। जितने ज्यादा बड़ा एम वाला फंड होगा उतना अच्छा रहेगा। और आपने ये देखना है कि यार ये फंड इतना पुराना है और इसमें इतना पैसा कम लगा हुआ है, तो क्यों लगा हुआ है, वैसे फंड से आपको बचना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपने सबसे ज्यादा ईएम वाले फंड में इन्वेस्ट करना है। ठीक है दोस्तों, दूसरा आपने देखना है उसका जो है रेटिंग। अगर रेटिंग है, अच्छी रेटिंग अगर दे रखी है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, दूसरा आपने देखना है उसकी एनएबी, कि उसकी एनएबी क्या चल रही। ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से इस फंड की एनएबी अभी सही है, ये कम तो नहीं है, बहुत कम नहीं है। इस फंड ने, इसका मतलब इस फंड ने अगर एनआईवी बहुत कम है, इसका मतलब इस फंड ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपने देखना है उसकी होल्डिंग। इस फंड ने होल्डिंग कितने स्टॉक में लगा रखी है और कौन कौन से स्टॉक में लगा रखी है। तो खैर ये तो खैर चलो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, क्योंकि जो मैनेजर होगा वो अच्छे अच्छे ही देखेगा। तीसरी बात है दोस्तों, आपने देखना है कि वहां पर फंड मैनेजर कब से है, कौन है, ये कितने साल से इस फंड में है और कैसा परफॉर्म कर रहा है, इस फंड मैनेजर का रिकॉर्ड क्या है। ठीक है दोस्तों, ये आपने चेक करना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तीसरी बात आपने देखना है कि आपने उसका जो एक्सपेंस रेशियो है, सबसे मेन एक्सपेंस रेशियो दोस्तों, बोले तो खर्चा, आपसे एक्सपेंस कितना ले रहा। ठीक है दोस्तों, आपसे कहीं ज्यादा तो नहीं ले रहा एक्सपेंस। जितना कम एक्सपेंस रहेगा उतना आपके लिए फायदा है। ठीक है दोस्तों, तो आपने सबसे कम एक्सपेंस वाला और फंड को देखना जरूरी है, क्या ये फंड मेरे को सुटेबल है, यहाँ पर एक्सपेंस भी कम है और ये भी कम है। दूसरा देखना आपने, देखो कि वहाँ पर ओपन एंडेड स्कीम होनी चाहिए, लमसम भी अलाउड हो और एसआईपी भी अलाउड हो। ठीक है दोस्तों, दूसरा आपने देखना है दोस्तों उसका एग्जिट लोड। एग्जिट लोड यहाँ पर कितना दे रहा है ये फंड। आप अगर किसी फंड में 7 दिन से होता है, किसी फंड में 1 साल के लिए होता है,
किसी में 1 महीने के लिए होता है कि एग्जिट लोड आपसे कितना ले रहा है। ये देखना भी आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों सबसे मेन बात है कि आपने उस फंड को बारीकी से ही सब की चीज़ आपने उसको फंड को जांचना है, तभी जाके उस फंड में आपने इन्वेस्ट करना है। नहीं तो सिर्फ आपने एक ही चीज़ देखी, हाँ यार ये एमसी का है, इस एमसी में लगाना है। और दूसरा बात है, देखो आपको बता देता हूँ कि आपने डायरेक्ट प्लान सॉरी रेगुलर प्लान कभी नहीं लेने का है। रेगुलर प्लान जैसे बोले तो बैंक से, एजेंट से, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है, और कुछ ऐप ऐसे भी आते हैं जो आपको रेगुलर प्लान देते हैं। तो आपने वहाँ पर रेगुलर में नहीं जाने के, बल्कि डायरेक्ट, इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको ये चेक करेंगे तो आपको डायरेक्ट प्लान मिलेगा, तो आपको एक्सपेंस रेशियो बहुत कम देने को मिलेगा। तो ये दोस्तों ये चीज़ आपको अपने फंड में जब निवेश करने से पहले ये चीज़ आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आप उस फंड में इन्वेस्ट करना।